विवेक के अंतर्गत ये जाने कि संसार का 3 स्वभाव है जो कि अटल है, जिसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं, पर बदलने के पागलपन में कि हम बदल के रहेंगे। जैसे हम लोग को बचपन में कौन सुनाया, दादी सुनाई या कौन सुनाया पता नहीं, वे लोग, और दिमाग में बैठ गया था वो बात कि पहले के इंसान जब तुरंत सृष्टि हुई थी तो इतना छोटे छोटे इंसान होते थे और आकाश इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा नहीं था तो आकाश नीचे था, तो ज़्यादातर लोगों को थोड़ा सा भी लंबा हो गए तो आकाश से खट 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 चोट लगती थी। तो एक बार एक वृद्धा माई थी जो फटक रही थी कुछ, अब बार बार उसका सूप पटका जाता था आकाश से, तो वृद्धा माई इतना नाराज हुई कि एक लाई अंदर से डंडा, लो डंडा आकाश को मारी कि चल दूर हट, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, और आकाश पे डर के उतना ऊपर चला गया। आप लोग नहीं सुने ये कहानी क्या? सुने है ना? देखें, तो इसका मतलब क्या हुआ? बोलने का तात्पर्य कि असंभव बात कि आसमान को ऊपर धकेल दिया जाए, ये असंभव है। अगर ऐसा होता तो अभी तक वैज्ञानिक लोग कितना रॉकेट और क्या लॉन्च कर करके आकाश को और अधिक धकेल देते। उसी तरह 3 बातें हैं जो कि संसार का स्वभाव है, जिसे कि हम लोग नहीं बदल सकते, चाहे कितना भी मतफोड़ी कर लें, पर इन 3 बातों को नहीं बदल सकते। एक है कि संसार जड़ है, दूसरी बात है कि संसार परिवर्तनशील है, और तीसरी बात है कि संसार मृग मरीचिका का खेल है। अगर इन तीनों बातों को भली भांति समझा जाए तो पक्का है कि जीवन से लगभग कितना प्रतिशत दुख हो जाएगा? ठीक से बोलो, सोच के। 100% दुख हो जाएगा। आप देख लीजिए ना, जितना दुख है, जितनी परेशानी है, वो हम लोग नियम के विरुद्ध सोचते हैं कि संसार का स्वभाव बदल देंगे, तो ऐसा होता है क्या? हमें लगता है कि संसार से हमें दुख मिला, जबकि हम लोग ये जाने कि संसार जड़ है, उसमें कोई क्रिया है ही नहीं। दुखी सुखी हम अपने मन के कारण होते हैं। जैसे दर्पण हम लोगों को सुंदर दिखाता है तो इसका तात्पर्य है कि हमारा चेहरा सुंदर है, इसीलिए वो हमारा, अगर दर्पण यदि ढेर सारी झुर्रियों को दिखला रहा है तो इसका मतलब है कि अपने चेहरे में झुर्री है। वैसे यदि संसार से हमें दुख मिल रहा है तो इसका कारण है कि हमारा सोचने का तरीका गलत है, हमारा मन गलत है, हमारा जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली है। लेकिन हम ये बात कभी नहीं सोच पाते हैं, सोचते हैं कि संसार से हमें दुख मिला और इसके कारण कितनी व्यथा होती है। संसार जड़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी के प्रतिकूल चलने और किसी को दुख देने का अधिकार मिल गया। किसके दिमाग में ये तरंग आया है? अरे सच सच बता दो तो, कौन है ऐसा? हाँ, ये बात नहीं, ये बात कि जब संसार का स्वभाव ही जड़ है तो हम तो किसी को दुख देते नहीं हैं। हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो बुरा व्यवहार किए तो क्या हुआ? उसका भी तो मन था, उसका दुखी होना अथवा सुखी होना उस पर निर्भर है। हम तो ठीक है, हमको जो अच्छा लग रहा है सो हम कर रहे हैं, हमको जिससे खुशी मिलती है सो करते हैं। अगला यदि दुखी होता है तो उसमें कारण हम नहीं है,
उसका दुख का कारण उसका मन है। ये वाला तरंग दिमाग में आया, सच सच बता दो तो, ईमानदारी से बताओ, देर मत करो। किसी के मन में नहीं आया है, तेरे मन में नहीं आया, पर तू अंतर्यामी नहीं है सबके बारे में जानने वाला। किसी के मन में तो आया, तभी उसका, क्योंकि अभी सुने आप ना, संसार दर्पण है, तो थोड़ा सा मन को यदि निर्मल बनाया जा सके और थोड़ा सा अध्यात्म में पैठ बनाया जा सके, तो बहुत बार होता है कि उनका मन ना दर्पण हो जाता है। अगला जिस भाव से आता है बहुत बार, मतलब बहुत बार वो झलक जाता है, झलक जाता है। तो इसमें जब तक मन बहुत निर्मल नहीं है, तब तक अपने मन में दिखने वाली बातों को आप अकड़बाज हो कि नहीं 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 नहीं, हम तो जान गए कि आपके मन में ऐसा है, आप बोल रहे हैं कि आपके मन में ऐसा नहीं है, लेकिन आपके मन में ऐसा ही आया। ये एक पागलपन है। याद रखो कि धरती जड़ है, तो ये परिवर्तनशील भी है। हो सकता है तुम्हारे मन में जो दृश्य का फोकस पड़ा, उसमें इतना जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहा था कि आप उसका भली भांति आकलन नहीं कर सके। सही? मेरी बात समझ में आई क्या बोले? तो ये कभी मत सोचना कि अगला दुखी सुखी होता है अपने मन के कारण होता है, तो हम तो किसी को दुखी नहीं करते हैं ना, लेकिन तुमने दुखी करने का, प्रतिकूल चलने का प्रयत्न किया, संकल्प लिया, ये ईश्वर आपको अधिकार नहीं दिया था, क्योंकि ये सृष्टि ईश्वर की है। आप दूसरे के घर में जाओगे तो आप वहाँ गिफ्ट दे सकते हैं, पर वहाँ का चीज़ मनमानी उठा के पॉकेट में भर के नहीं ले चल सकते। कि जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आपका अधिकार, वहाँ गए तो कि उसका बच्चा है, गृह स्वामी का बच्चा है, तो आप उसको पुचकार दिए, अपने पॉकेट से निकाल के एक बढ़िया सा टॉफ़ी या तो चॉकलेट दे दिए, ये आप कर सकते हैं। पर बच्चा शरारत कर रहा है तो आप उसको पीट दिए, आपको अधिकार है क्या? किसी को अधिकार है अभी दूसरे के घर जाके दूसरे के बच्चों को पीट देना? नहीं अधिकार है। वैसे ही ये संसार भी ईश्वर का है, और हमारा अधिकार ही संसार की सेवा करना और सुख देना तो है, पर संसार को बर्बाद करना और संसार को मतलब चोट पहुंचाने का अधिकार हम लोग को नहीं है। समझ में बात आई? प्रश्न का उत्तर मिला? और दूसरा परिवर्तनशील है। किससे पूछे? किससे पूछे? परिवर्तनशील। अरुण जी से पूछते हैं। जब आपका विवाह हुआ था, उस समय कंचन आपके जितने अनुकूल चलती थी, क्या आज भी चलती है? असहाय हो गई सो बात मत बोलिए, आप उत्तर को मत पचाइए, नहीं चलती है। अब फिर अस्वस्थता का रोना रो रहे। आपके दिल दिमाग में अभी तक बहुत बहुत अपनापन और आसक्ति है, इसलिए आप ये इतनी बड़ी बात शेयर कैसे कर दे कि उस समय जैसा अनुकूल नहीं चलती है, तो अब असहाय हो गई है, तो अस्वस्थ रहती है। तो अच्छा, दूसरे से पूछते हैं। फौजी जी आप, मौर्य जी आप बताइए, विवाह के समय जितना अनुकूल चलती थी उतना ही चलती है या उतना नहीं चलती है? आपके बच्चे जब छोटे थे, 3 साल के 4 साल के, तो
तो जितने आपका कहना मानते थे क्या आज भी मानते हैं? नहीं मानते हैं। परिवर्तन होता है। आपका शरीर कल जितना सुख देता था आज भी उतना देता है। जब हम लोग 8 साल के थे, 10 साल के थे, 12 साल के थे, कैसे, अथवा युवा थे, 22 साल के थे, 24 साल के थे, कोई काम छोटा लगता ही नहीं था। कुछ ऐसा था ही नहीं कि हम नहीं कर सकेंगे। जो काम ठान लेते थे उसको पूरा कर लेते थे। आज क्या शरीर उतना ही सुख देता है? नहीं देता है। तो ये परिवर्तन है। आज जिस चीज़ से सुख मिल रहा है, हम लोग पहली रोटी खाते हैं तो जितनी तृप्ति का अनुभव होता है, क्या छठी रोटी खाते हैं तो उतने ही तृप्ति का अनुभव होता है? क्या होता है? और अगर फिर से एक रोटी दे दिया जाए तो, और अगर कोई जबरदस्ती कहता हो कि खा लो खा लो खा लो, तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे कि नहीं कि आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए? अरे भैया, जितना हमें भोजन करने का था, जितना में हमारा पेट भरता वो हम कर लिए ना। कितना खाना है, नहीं मेरे पीछे मत पड़िए, बेकार होता है। ये परिवर्तनशीलता नहीं है। तो इसको अर्थशास्त्र में भी आप लोग पढ़े होंगे, क्रमिक ह्रास का नियम पढ़े थे क्या इकोनॉमिक्स में? गुरु माँ तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, पर संजय लोग जब पढ़ रहा था तो इकोनॉमिक्स वगैरह तो पढ़ता ही था, पढ़ाई है ग्रेजुएशन करने में। तो उनकी, उन लोगों की पुस्तक गुरु माँ पूरी की पूरी उस समय पढ़े हैं। तो क्रमिक ह्रास, कोई भी चीज़ जो क्रमिक ह्रास होता है तो परिवर्तनशील है। और तीसरा है मृगमरीचिका। ये चीज़ प्राप्त करना चाहें और वो चीज़ प्राप्त हो गई तो पहली बार जितना खुशी रहती है, जैसे आप एक नया गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, 4 चक्का का गाड़ी, तो जब आप 4 चक्का खरीदे तो शुरू में जिस तरह से खुशी मिली, क्या उसके 4 साल के बाद भी वो उस गाड़ी से उतनी खुशी मिल रही है क्या? नहीं मिलती। आपको 1 लाख की लॉटरी उठ गई, तो जब आप जाने कि आपकी लॉटरी लगी है और वो भी 1 लाख की लगी है, तो उस समय आप उछल गए। और आपके दोस्त तो लोग बोले कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो कुछ क्या खिला रहे हो? ठीक है, उस समय जितना उछले, जब लॉटरी लगे और पैसा भी आ गया, और जब पैसा आपको आ रहा था तो थोड़ा थोड़ा आप कांप रहे थे। कभी देखे हो कि खुशी बहुत हो तो आप थोड़ा थोड़ा अति उत्साह, वो खुशी को शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो थोड़ा थोड़ा कांपने लग जाता है। ऐसा आप लोग अनुभव नहीं किए हो क्या? तो जब आपके हाथ में रुपया आया, उस समय आप जितने प्रमुदित हुए, क्या 8 दिन के बाद भी उतनी ही खुशी रही? उसको आप रख दिए, उसमें से एक 500-1000 रुपया का किसी को खिला दिए। उसका चल दूसरा दिन भी मित्र लोग आए कि चलो चलो कुछ क्या खिला रहे हो, चलो चलो तो खिलाओ तो कुछ। 1 लाख रुपया उठाए, दूसरा दिन भी खिला देंगे, तीसरा दिन को फिर आ जाए मित्र 4 कि चलो चलो कुछ खिला दो। तो आप लोग क्या करेंगे बताइए? 1 महीना तक चलेगा ये क्या? क्या होगा फिर? रुकावट नहीं, चिढ़ जाएंगे। कह रहे भैया 1 लाख उठाया है, कोई पूरे दुनिया का संपदा नहीं आ गया, खिला दिया ना, हो गया। अब मेरी एकदम झुंझलाहट आएगी ना, तो परिवर्तन हो रहा है ना। मृगमरीचिका है ना कि अब वहाँ जो सुख मिल रहा था अब नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। फिर वो मन दिखा देता है कि इससे सुख नहीं मिला तो वहाँ सुख है।
ये तीनों, तो इन तीनों को यदि हम लोग अपने कंट्रोल में कर लें तो क्या हम लोग का 100% दुख समाप्त नहीं हो जाएगा? जितना प्रतिशत हम इन तीनों बातों को अपने कंट्रोल में रखते हैं उतना ही प्रतिशत हम लोग सुखी होते हैं। ये बात एकदम कांटे की तरह ठोका जाए कि नहीं भैया, संसार जड़ है, संसार परिवर्तनशील है और संसार मृग मरीचिका है, तो आदमी शांत और सुखी होता जाएगा। जितना इस ज्ञान को अपने भीतर भर सकेगा वो उतना ज़्यादा सुखी होगा।